नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए के पीएनबी में मौजूद है यहाँ पर कि बता दें कि 2 दिन से बैंकों की जो हड़ताल है 2 दिन की, उसको लेकर बैंक के अधिकारी है, कर्मचारी है, इनमें काफी आक्रोश है, क्योंकि जो मोदी सरकार की जो नीति है कि कहीं ना कहीं बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है। वह जिस तरह से बैंक, इनका कहना है बैंक फायदे में है और मोदी सरकार अपने निजी फायदे के लिए बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों में आक्रोश है। हम आपको सीधे सीधे ले चलते हैं। क्यों? हाँ जी, अनिल शर्मा है, हम आईबॉक के। हाँ, ये मामला सिंपल सा है कि सरकार ने, पुरानी सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने हमारे किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए, साथ ही साथ जितने हमारे मजदूर वर्ग है उनको साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए, उनको उठाने के लिए सस्ते दर पे लोन मिल जाए, जनहित खाते खुल जाए इसके लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। नेशनलाइजेशन का दूसरा कारण भी था, इससे सरकार अपनी योजनाएं लागू करा पाएगी। प्राइवेट बैंकों पे वो नहीं करा पा रहे थे। परिणाम ये हुआ, हम लोगों ने नेशनलाइजेशन के बाद, पूरा हरित क्रांति उसके बाद ही आई। हम लोगों के नेशनलाइजेशन के बाद हम लोगों ने छोटे छोटे किसानों को कृषि कार्ड दिए। आज खेती के लिए उनके पावने बैंक किसी साहूकार पर निर्भर नहीं होना है। उन्होंने साहूकार के कर्ज चुकाए, उनकी जमीनें बच गई। इसी के साथ ले लें हम, आज मुद्रा लोन के तहत लाखों करोड़ों लोगों को, लाखों करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर। उस मुद्रा लोन को बिना गारंटी के सरकार ने कहा तो नेशनलाइज बैंकों ने दिया, प्राइवेट बैंकों ने उतना नहीं दिया। आपकी जो हड़ताल है आज किसको लेकर है? आज हमारी हड़ताल इसी तरह से ये जनता को ये समझाने के लिए कि निजीकरण से उनका घाटा है, उन्हें नुकसान होगा। बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में बैंक पहुंचेंगे, उससे नुकसान हो सकता है। और हम लोग पुरजोर तरीके से पूरे बैंक एम्प्लॉय जनता के हित में, देश के हित में इनके निजीकरण के जो विधेयक पेश होने वाला है उसका हम विरोध करते हैं। बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करते हैं। जो वो उसको ये लागू लाने जा रहे हैं, अभी जो संसद चल रही है उसमें लाने जा रहे हैं और इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिससे जनता का पैसा जनता के पास रहे, जनता के लिए रहे और सस्ते दर पे रहे। अभी आपकी 2 दिन की हड़ताल, अगर सरकार नहीं मांगती है तो क्या करेंगे? हाँ, हमारे संगठन ने इसके लिए बड़ा सीधी योजना बनाई है। अभी एक चेतावनी के तौर पर ये 2 दिन की हड़ताल दी गई है। इसके बाद ये अनिश्चितकालीन में भी तब्दील हो सकती है। हम लोग सारे लोग अनिश्चित रूप से स्ट्राइक पर जा सकते हैं। सरकार बड़े आराम से कह देती है कि पेट्रोल डीजल मेरे हाथ में नहीं है, हम रेट कम नहीं कर सकते। कल ये सारी जितनी सरकारी चीजें हैं, चाहे वो LIC हो, बैंक हो, NTPC हो, एयर इंडिया हो, जब ये इनके हाथ से निकल जाएंगे तो ये कल ये भी कहेंगे कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बड़ी ब्याज पे लोन मिल रहा है या ज्यादा दर पे मिल रहा है या किसान को महंगी चीजें मिल रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ में नहीं है। कल ये इससे घाटा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहती है ये सरकार। इससे पहला घाटा है, कोई भी प्राइवेट वाला आएगा वो उसका अपना हित होगा, उसका अपने प्रॉफिट के लिए होगा, वो जनता का हित नहीं सोचने वाला है। वो रोजगार कम करेगा, वो इसी तरह से रोजगार की कमी आएगी। साथ ही साथ में हम चलें देखें तो हमारे यहाँ बेरोजगारी फैलेगी, बड़े ब्याजों पे लोन मिलेगा। हकीकत में वो उस पैसे का उपयोग अपने खुद के धंधे में करेंगे और हमारे छोटे किसान भाई, हमारे छोटे से जो दुकानदार हैं, मजदूर हैं, उनके लिए बड़ी असुविधा खड़ी हो जाएगी और बहुत महंगी चीजें हो जाएंगी। धन्यवाद। सीधा उद्देश्य है, गरीब रहेंगे, अमीर बढ़ेंगे। तो 44 में जब हिंदुस्तान के ब्रिटानिया सरकार, इंग्लैंड की सरकार हुकूमत में थी, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था हमारा देश कितना सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है। हमारा देश इतना संपन्न है कि बाहरी आक्रमणकारी इतने आते हैं, बाहरी आतंकियों ने हमारे देश को लूटा है, खसोटा है। उन्हें सोने की चिड़िया से लेकर के उन्हें मिट्टी की चिड़िया में लाना चाहते। मैंने डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1944 में संसद भवन के अंदर ये कहा था कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, कृषि का राष्ट्रीयकरण हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का 16 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद उन्होंने 5-6 साल बाद 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बंद करो
से बता दें कि पीएनबी के अधिकारी व कर्मचारी हैं, इन्होंने उनका सीधा सीधा कहना है कि जो केंद्र सरकार की जो नीति है, जो निजीकरण है, उसके विरोध में है और अगर सरकार नहीं मानती है तो इनके आगे आंदोलन की रणनीति है कि सरकार को हर हाल में इनका जो जिस तरह से तेवर है दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को इनकी मांगे मानना पड़ेगी, नहीं मानती है तो ये कहीं ना कहीं लंबे अनशन पर जा सकते हैं। अब राजेंद्र गोस्वामी के साथ ललित गंगेले की एक खास रिपोर्ट।